हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे ओनरशिप जूरिस्प्रूडेंस में। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोजीशन का वीडियो देख लो, जो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, मतलब लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वो समझना ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। लेकिन आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। तो स्टार्ट करते हैं। ओनरशिप क्या और पोजेशन क्या, ये दोनों चीज़ें पहले सेम हुआ करती थी। पहले मतलब जब अपन नए नए सिविलाइज हुए थे, ठीक है, लीगल सिस्टम बना था, तो एक ही बात मानते थे। और जनरल भाषा में एक ही बात मानना रीज़नेबल भी है, क्योंकि पहले इतना कुछ ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते नहीं थे। अब क्या हो गया है कि ओनर होता है वो हमेशा पोजीशन में थोड़ा रखता है अपनी सारी चीज़ें, वो मतलब इधर उधर होंगी ना चीज़ें सारी। तो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि जो पोजेसर है वही ओनर है, या ओनर कौन होता है और पोजेसर कौन होता है। इसीलिए पोजेशन और ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आया बाद में, जब अपन ज़्यादा सिविलाइज होते गए और लीगल सिस्टम अपना एडवांस होता गया। और ऐसा भी नहीं है कि अभी 50-60 साल पहले की बात है, काफ़ी पहले से ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट होने लग गए हैं। रोमन लॉ में भी एक डोमिनियम होता था, जिसका मतलब ओनरशिप ही होता था, मतलब एब्सोल्यूट राइट किसी चीज़ पे। और पोजेसिव होता था, मतलब सिर्फ फिजिकल कंट्रोल है किसी चीज़ के ऊपर, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, कुछ राइट हो सकता है। ऑस्टिन के हिसाब से ओनरशिप का मतलब होता है अ राइट इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूज़र। इसका मतलब होता है कि जो आपने ओन कर रखी है ना चीज़, वो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूज़र मतलब आप यूज़ कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी चीज़ है। अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन मतलब आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो प्रॉपर्टी को जो आपकी है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब फेंक सकते हो, आग लगा सकते हो, गटर में डाल सकते हो, जो करना है करो। और अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन का मतलब हो गया कि जब तक वो चीज़ रहेगी तब तक वो आपकी रहेगी। जब तक आप ओनर हो ऑब्वियसली, तब तक वो आपकी ही रहेगी, जब तक वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ऑस्टिन की डेफिनेशन जो ओनरशिप की थी, उसका क्रिटिसिज्म ये है कि उसने ओनरशिप को एक सिंगल राइट बताया, लेकिन एक्चुअली ओनरशिप एक बंडल ऑफ राइट्स होता है, क्योंकि बहुत सारे राइट्स मिलके ओनरशिप बनाते हैं, ठीक है। एक सिंगल राइट नहीं होता वो। और कुछ राइट्स आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ओनर हूँ किसी घर का और मैंने रेंट पे दे दिया, तो पोजेशन का राइट मैंने किसी और को दे दिया, लेकिन अभी भी ओनरशिप मेरे पास है, ठीक है। तो बंडल ऑफ राइट्स ओनरशिप होता है, उसमें से कुछ राइट्स मैं इधर उधर बांट भी दूँ तो भी मैं ही ओनर रहूँगा, ठीक है। करेक्ट डेफिनेशन ये होगी। और जो ये वाली बात है ना, इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूज़र, ये भी आज के टाइम में इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको दूसरों के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, आप ओनर हो, आपका पूरा राइट है, आप कैसे भी उसको यूज़ करो, लेकिन आप वहाँ पे कोकेन की, हेरोइन की, गांजे की खेती थोड़ा कर सकते हो, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लो आप ज़मीन है आपकी, आप नहीं चाहते कोई उस पर आए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल तो आ सकते हैं ना किसी काम के लिए। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनडेफिनेट नहीं है इन पॉइंट ऑफ यूज़र। हॉलैंड के हिसाब से ओनरशिप का मतलब होता है प्लिनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। प्लिनरी का मतलब होता है एब्सोल्यूट, वही वाली बात हो गई, एब्सोल्यूट राइट वाली। और 3 राइट होते हैं जब आपके पास ओनरशिप होती है। पोजेशन का राइट होता है, एंजॉयमेंट का राइट होता है और डिस्पोजिशन का राइट होता है। ये तीनों राइट मिला के बनाते हैं आपकी ओनरशिप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अपन ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी है ओनरशिप की। सबसे पहले तो इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूज़र, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, एकदम इनडेफिनेट नहीं। दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, मतलब आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, फेंक सकते हो, अचार डाल सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ओनरशिप के साथ राइट टू पोजेस आता ही आता है, बाद में आप इधर उधर बांट दो, लेकिन जब ओनर होते हो तो वो राइट साथ में होता है इन जनरल। जिस चीज़ के आप ओनर हो उसको एग्जॉस्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एलियनेट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास 5 किलो टमाटर हैं, आपने टमाटर की चटनी बना ली और आपने खा लिए, एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। और डिस्ट्रॉय और एलियनेट तो पता ही है, फेंक सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इट इज़ रेसिड्यूरी इन कैरेक्टर, मतलब आपके पास बहुत सारे राइट हैं तो आप ओनर हो, बंडल ऑफ राइट है तो आप ओनर हो। उसमें से आप काफ़ी राइट्स बांट दोगे ना। मेरा प्लॉट ऑफ लैंड है, उस प्लॉट ऑफ लैंड को मैंने लीज पे दे दिया, ठीक है, तो मैंने पोजेशन का राइट किसी और को दे दिया। उस लैंड पे ईजमेंट का राइट दिया हुआ है किसी को, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी में ईजमेंट पढ़ाया था, ठीक है, उसका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, देख लेना नहीं पता तो। किसी के पास लीज का राइट है उसी लैंड पे, किसी के पास ईजमेंट का राइट है उसी लैंड पे, लेकिन जो ओनरशिप का राइट है ना वो ओनर के पास ही होगा, ठीक है। तो ये एक रेसिड्यूरी कैरेक्टर का राइट है, जिसका मतलब होता है कि आपने बाकी सारे राइट्स बांट भी दिए, तो इन दी एंड जो आपके पास बचेगा ना वो ओनरशिप होगी। ओनरशिप मिलती कैसे है? 2 तरीके से ओनरशिप मिलती है। एक होता है ओरिजिनल एक्विजिशन। ओरिजिनल एक्विजिशन का मतलब होता है जब आप कोई अपनी पर्सनल एक्ट करके वो चीज़ ले लेते हो, ठीक है। आपने कोई एक्ट करे जिससे आपको किसी चीज़ की ओनरशिप मिल गई। 3 तरीके से किया जा सकता है। एब्सोल्यूट एक्विजिशन। एब्सोल्यूट एक्विजिशन तब होता है जब आप कोई ऐसी चीज़ को अक्वायर करते हो जो रेस नलियस है,
ठीक है, मैंने पोजेशन के वीडियो में नलियस की स्पेलिंग गलत लिखी थी, NULLIUS है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है जो चीज़ किसी की नहीं थी, मतलब अभी तक जो कोई ओन नहीं करता था वो आपने ओन कर ली। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, कोई जंगली जानवर है उसको आप घर पे लिया है, कोई बाहर का स्ट्रे कुत्ता है उसको आप घर पे लिया, उसका कोई ओनर नहीं था, तो ये एब्सोल्यूट एक्विजिशन हुआ है। रेस नलियस कोई आइटम है, मतलब जिसका कोई पहले ओनर नहीं था, वो आपने ओन कर लिया। दूसरा है एक्सटिंक्टिव एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। मतलब एक्सटिंक्टिव एक्विजिशन मतलब आप किसी और का राइट एक्सटिंक्ट कर रहे हो, किसी और का राइट खत्म कर रहे हो। जैसे 12 साल तक अगर ज़मीन पे आप रहते हो तो आपके पास एडवर्स पोजेशन आ जाता है, ठीक है, और बेसिकली आप ओनर बन जाते हो। फिर ये 12 साल वाला रूल कहाँ पे दे रखा है? ये 12 साल वाला रूल आर्टिकल 65 में दे रखा है, शेड्यूल 1 के। किसका आर्टिकल 65 शेड्यूल 1? लिमिटेशन एक्ट का, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 के हिसाब से 12 साल के बाद आपके पास एडवर्स पोजीशन आ जाता है। वो एक एग्जांपल है एक्सटिंक्टिव एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप का, मतलब किसी और का राइट डिस्ट्रॉय हो गया और आपको मिल गया बिकॉज ऑफ सम फैक्ट्स। और थर्ड टाइप का ओरिजिनल एक्विजिशन होता है एक्सेसरी एक्विजिशन, जिसको एक्सेसियो भी बोलते हैं। एक्सेसरी एक्विजिशन मतलब एज अ एक्सेसरी आ गया ओनरशिप किसी और चीज़ से। जैसे मान लो आप एक लैंड ओन करते हो, उस पर पेड़ उगे हुए हैं, तो उस पर आम उग गए, ठीक है, तो वो आ गए आपकी प्रीवियस ओनरशिप के बेसिस पे, नई चीज़ के ओनर बन गए आप। पेड़ के और लैंड के आप ओनर थे, लेकिन आम आपको एज अ एक्सेसरी मिल गए ओनरशिप में। तो ये तीनों जो हुए ना, ये हुए ओरिजिनल एक्विजिशन के टाइप्स। अब दूसरा होता है डेरिवेटिव एक्विजिशन। ओरिजिनल एक्विजिशन में जो ओनरशिप थी वो अक्वायर करता है आदमी सम पर्सनल एक्ट से, ठीक है। डेरिवेटिव एक्विजिशन में ओनरशिप डिराइव की जाती है प्रीवियस ओनर से, ठीक है। बहुत कॉमन है रियल वर्ल्ड में अपने। जैसे मान लो इनहेरिटेंस में आपको कुछ मिल रहा है, गिफ्ट में आपको कोई कुछ दे रहा है, ठीक है, तो प्रीवियस ओनर ने आपको दे दिया, प्रीवियस ओनर से आपने डिराइव करी अपनी ओनरशिप। अब इंडिया में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, सक्सेशन वाला एक्ट, फिर अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे डील करते हैं डेरिवेटिव एक्विजिशन से, जब ओनरशिप डिराइव की जाती है प्रीवियस ओनर से। ओनरशिप में अपना लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ ओनरशिप। काफ़ी तरह की होती हैं, तो एक एक करके सारे देखते हैं। सबसे पहला तो सबसे सिंपल कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। कॉर्पोरल मतलब टैंजिबल, इनकॉर्पोरल मतलब इनटैंजिबल। इनटैंजिबल बोले तो जिसको आप छू नहीं सकते। अपने किसी कंपनी में शेयर खरीदा, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है, ये सब आप छू नहीं सकते। कॉर्पोरल जिसको आप छू सकते हो, आपका घर, गाड़ी, बंगला, जेवर वगैरह वगैरह। लीगल और इक्विटेबल, इसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है अपने इंडिया में, लेकिन बस कोर्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, इंग्लैंड में 2 तरह के कोर्ट्स होते थे, एक होते थे कॉमन लॉ कोर्ट और एक होते थे कोर्ट्स जो लॉ ऑफ इक्विटी पे चलते थे। अब जो लॉ ऑफ इक्विटी पे कोर्ट चलते थे वो इक्विटेबल ओनरशिप को रिकग्नाइज करते थे, और जो कॉमन लॉ कोर्ट थे वो लीगल ओनरशिप को रिकग्नाइज करते थे। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, बस इतना बहुत है, और इतना भी मतलब ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ ही दो। तीसरा है एब्सोल्यूट और लिमिटेड ओनरशिप। एब्सोल्यूट जैसा नाम से दिख रहा है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एकदम आपके पूरी एब्सोल्यूट ओनरशिप है। लिमिटेड ओनरशिप में आपके यूज़ पर, डिस्पोजल पर या ड्यूरेशन पर ओनरशिप के कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट और लिमिटेड। नेक्स्ट है वेस्टेड और कंटिंजेंट ओनरशिप। वेस्टेड ओनरशिप कंप्लीट ओनरशिप होती है, ओनर का टाइटल परफेक्ट होता है। कंटिंजेंट ओनरशिप में कोई फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी, कुछ चीज़ होगी तो आपको ओनरशिप मिलेगी, तो ओनरशिप कंडीशनल होती है कंटिंजेंट ओनरशिप में। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। अब इसमें ऐसे समझो कि एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का एक ट्रस्टी बना दिया, तो उसका ट्रस्टी बना दिया तो मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बनाते हैं, तो प्रॉपर्टी का ट्रस्टी एक बेनिफिशियरी के लिए बनाते हैं। ट्रस्टी का काम होता है ओनरशिप संभालना फॉर द सेक ऑफ बेनिफिशियरी, इसीलिए इसको ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप वाला पूरा सिस्टम है। ये ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप वाला सिस्टम होता है ना, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी वाला, ये एक तरह से डुप्लीकेट ओनरशिप होती है। इसमें एट अ टाइम 2 ओनर होते हैं, ठीक है। एक ओनर होता है ट्रस्टी जो इन दी आइज ऑफ लॉ ओनर होता है, और बेनिफिशियरी भी ओनर होता है क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए ही ये पूरा सिस्टम हुआ है। उसके बाद अगला भी सिंपल है, सोल और को ओनरशिप। सोल मतलब एक आदमी, को ओनरशिप मतलब 2 आदमी, एकदम सिंपल। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी होते हैं ना, जैसे को ओनरशिप या फिर मल्टीपल लोगों की ओनरशिप होती है, तो 2 तरह का सिस्टम होता है। एक होता है जॉइंट ओनरशिप और एक होता है ओनरशिप इन कॉमन। ओनरशिप इन कॉमन में देखो ऐसा होता है, मान लो ये 3 लोग हैं, ये तीनों एक प्रॉपर्टी के ओनर हैं। अब इनमें से अगर एक बंदा मर जाता है तो इसका जो राइट है ना, मतलब ये मान लो इतनी इतनी बटी हुई है, तो ये जो पार्ट है ना वो उसके सक्सेसर्स को चला जाएगा, जितने भी होंगे। लेकिन अगर ये जॉइंट ओनरशिप होगी ना और ये 3 जने हैं,
ठीक है, और इसमें से ये एक मर जाता है तो इन दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। मतलब नीचे कुछ नहीं जाएगा सक्सेसर्स वगैरह को, जो बचे हुए लोग हैं ना उन्हीं में जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। ये जो जॉइंट ओनरशिप वाला है कि हिस्सा नीचे नहीं जाएगा सिस्टम है ना, ये इंडिया में थोड़ा कम ही चलता है और हिंदू लॉ में तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। तो गाइस ये हो गई काइंड ऑफ ओनरशिप, लेकिन जाना नहीं है। यहाँ पे आएंगी जुरिस के वीडियो, यहाँ पे आएंगे मेरे पेड कोर्स, और डिस्क्रिप्शन में तो ऑब्वियसली सारे लिंक्स होंगे ही, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दैट्स ऑल आई नीड। बाय बाय, टाटा, सी या।